हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना की तरफ से दावा किया गया है दोस्तों, पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट से पीछे हट रही है चीनी और भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। उससे अगली खबर में बताएंगे, जहां पर इसी महीने 25 देशों को 2 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज देगा हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कनाडा देश को दिन में मना कर दिया गया दोस्तों, दे दिया गया है भारत की तरफ से तगड़ा झटका। लेकिन दोस्तों रात में कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत से खुलकर भारत की वैक्सीन मांग ली गई है दोस्तों। बताएंगे आपको कनाडा का भी ये हाल, साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये भी बताएंगे दोस्तों। जहां एलएसी के हालात पर पैनी नजर अमेरिका भारत को लेकर बनाए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात। उससे अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर म्यांमार में के सशस्त्र समूह सीएनए ने भारत से लगाई है गुहार। देश में 40 परिवारों के लिए मांगी है पनाह। जी हाँ दोस्तों, इस खबर से भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत की एयरफोर्स में बढ़ती राफेल की संख्या से दहशत में आ गया है चाइना। जी हाँ दोस्तों, उठाने जा रहा है अब ये बड़ा कदम। वो क्या कदम है ये भी बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरें आ रही हैं, उससे आगे बताएंगे। जहां बच्चों के स्कूल कब से और किस दिन से इनके एग्जाम होंगे, हर तरह की खबरें आज को आपको बताने वाले दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चाइना का है दावा कि पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तरी तट से पीछे हट रही है चीनी और भारतीय सैनिक। जी हाँ दोस्तों, चाइना मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का दावा है कि सैन्य कमांडर स्तर पर 9वें दौर की बातचीत के बाद बनी सहमति पर अमल शुरू हो गया है। पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तरी तट से चीनी और भारतीय सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। चीनी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि बुधवार को सैन्य वार्ता में बनी सहमति के बाद चीन और भारतीय सेना के जवान दक्षिण और उत्तरी पेंगोंग त्सो झील से वापस लौटना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो सहमति बनी है उसमें फिंगर 4 में दोनों ओर से पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर 4 को नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया गया है। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। अब चीनी सेना फिंगर 8 की तरफ और भारतीय सेना धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 2 से फिंगर 3 की ओर लौट रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में तनाव तब शुरू हुआ था जब पेंगोंग झील पर चीनी सेना ने अपना दावा बढ़ाना चाहा। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है ये। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस खबर को सुनकर? जिस प्रकार से चीनी और भारतीय दोनों सेनाएं बॉर्डर पर से हट रही हैं दोस्तों, आप क्या मानते हैं, क्या ये सच है या फिर चाइना मुद्दों को भटकाना चाहता है? दोस्तों भारत चाइना वाले मुद्दे को लेकर आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इसी महीने 25 देशों को 2 करोड़ से भी ज्यादा का वैक्सीन डोज देगा भारत, जिसको लेकर कनाडा को दे दिया है तगड़ा झटका। बता दें आपको, कोरोना काल के इस दौर में भारत लगातार वैक्सीन के जरिए दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों कनाडा को नहीं मिलने वाला है वैक्सीन, जिसको लेकर कनाडा की मंत्री अनीता आनंद को इस सप्ताह उस समय शर्मनाक क्षणों का सामना करना पड़ा था जब एक नेता ने उनसे पूछ लिया था कि क्या उनकी सरकार ने कोरोना के टीके के लिए नई दिल्ली से बात की है। इस सवाल का वे जवाब नहीं दे सकी दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने सांसद को जवाब दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात नहीं हुई है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या सरकार से किसी अन्य मंत्री ने भारत सरकार से इसके लिए बात की है या नहीं। लेकिन दोस्तों कनाडा को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करते हुए हार कर कनाडा ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी को फोन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगली बड़ी खबर में, जहां कनाडा ने भारत से मांगी है कोरोना की वैक्सीन। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फोन पर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात। जी हाँ दोस्तों, आलोचनाओं के बाद मोदी जी को सीधा फोन मिला दिया गया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है दोस्तों। एक ट्वीट में लिखा है, मेरे मित्र जस्टिन ट्रूडो का फोन आने पर खुशी हुई। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कनाडा ने कोविड वैक्सीन की जितनी खुराकों की मांग की है उसकी सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए भारत सभी प्रयास करेगा। इसके साथ ही हमने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक रिकवरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। जैसा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में कनाडा के खुद प्रधानमंत्री ने मोदी जी से बात की है दोस्तों, और आलोचनाओं के बाद में मोदी जी से कोरोना की वैक्सीन आखिरकार मांग ही डाली। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या कनाडा को प्रोवाइड करवा देना चाहिए वैक्सीन, हाँ या ना? और सबक के तौर पर कनाडा को क्या मिलना चाहिए दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत के साथ रहेगा अमेरिका। एलएसी के हालात पर भी बनी रहेगी पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिका पैनी नजर रखे हुए है और उसने अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने के चीनी रवैये पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हम भारत एवं चीन की सरकारों के बीच जारी वार्ता से भी अवगत हैं और सीधी वार्ता और उन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन कर रहे हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर गतिरोध चल रहा है। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया गया है दोस्तों। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन की ओर से इससे लगते देशों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई देखी गई है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम साझेदार है। हम भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करते हैं और भारत को हम किसी भी कीमत पर चोट खाने नहीं देंगे। हम भारत के साथ हैं और भारत को लेकर हम चाइना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने भारत को साफ आश्वासन दिया है कि भारत को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत को किसी भी देश की सहायता की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर भारत को सहायता मिल रही है तो सोने पे सुहागे वाली बात है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर और अमेरिका के इस वक्तव्य से, बयान से आप खुश है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली और खबर की तरफ, जहां म्यांमार के सशस्त्र समूह सीएनए ने भारत से लगाई है गुहार। देश में 40 परिवारों के लिए मांगी है पनाह। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में बड़े तख्ता पलट के बाद देश में उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में मिजोरम के अलावा मणिपुर से लगी म्यांमार की सीमा पर घुसपैठ की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। इसी बीच म्यांमार के सशस्त्र उग्रवादी समूह चीन नेशनल आर्मी यानी सीएनए ने भारत में अपने परिवारों के लिए शरण की गुहार लगाई है। मिजोरम के चम्फाई जिला की उपायुक्त मारिया सिटी जुआली ने जानकारी दी है कि चीन नेशनल फ्रंट की सशस्त्र इकाई सीएनए ने 40 परिवारों के लिए शरण का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सीएनए ने फरकावन ग्राम परिषद के अध्यक्ष से इस बारे में बात की और उन्हें चम्फाई जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है। जी हाँ दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन 40 परिवारों को शरण देना चाहिए? दोस्तों आप क्या कहते हैं? भारतवासी हो आप सभी और भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को, क्या उन 40 परिवारों को शरण देना चाहिए, हाँ या ना? कारण के साथ में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने किया है महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण। चीन रूस तक मचा सकती है बड़ी तबाही। जी हाँ दोस्तों, रूस और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबमरीन से दागे जाने वाली महाविनाशक मिसाइल टाइडेंट 2 का अटलांटिक महासागर में सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल 8000 किलोमीटर मार कर सकती है। बताया ये जा रहा है कि इस
ट्राइडेंट मिसाइल को फ्लोरिडा के तट से दागा गया और ये अफ्रीका के पास असेंशन द्वीप के पास गिरी है। दोस्तों इस दौरान मिसाइल ने करीब 8200 किलोमीटर की दूरी तय की है। मिसाइल लॉन्च के समय फ्लोरिडा में शाम का वक्त था और लोगों को ऐसा लगा जैसे धूमकेतु धुआं छोड़ते हुए जा रहा हो। अमेरिका ने ये परीक्षण ऐसे समय में किया है दोस्तों जब रूस और चीन के साथ उसका तनाव बढ़ा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये मिसाइल परीक्षण दुश्मन के हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के जवाबी हमले की क्षमता को परखने के लिए बेहद अहम था। ऐसे में दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में बढ़ती राफेल की संख्या से दहशत में आ गया चाइना। अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में जुट गया है। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुछ और राफेल शामिल होने की उम्मीद है। भारत के पास अभी 11 राफेल एयरक्राफ्ट आ चुके हैं जिसकी संख्या मार्च तक बढ़कर 17 हो जाएगी। दोस्तों भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट राफेल की बढ़ती संख्या से चीन घबरा गया है। राफेल से लिए वो अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में जुट गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगली खबर की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र स्थित गहरे समुद्र में बुधवार को शक्तिशाली भूकंप आया जिस कारण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक एजेंसी ने बताया है कि भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई और इसका केंद्र लॉयल्टी द्वीप के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर यानी 6 मील करीब की गहराई में स्थित था। आपको बताया ये जा रहा है कि सुनामी का असर न्यूजीलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर जहां पर म्यांमार से दूसरी बड़ी खबर आ रही है जहां आंग सान सू की रिहाई को लेकर तेज हुआ प्रदर्शन। प्रतिबंध के बाद भी सड़कों पर उतरे हैं लोग। जी हां दोस्तों, म्यांमार में प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए बुधवार को लोग एक बार फिर देश में सेना के तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इससे पहले लोगों ने मंगलवार को भी देश में प्रदर्शन किया था। म्यांमार के 2 बड़े शहरों यंगून और मंडाले से प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सत्ता निर्वाचित असैन्य सरकार को लौटाई जाए। साथ में उनकी मांग यह है कि निर्वाचित नेता आंग सान सूची और सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं को रिहा किया जाए। सेना का कहना है कि आंग सान सूची की निर्वाचित असैन्य सरकार को हटाने का एक कारण ये था कि वो कथित व्यापक चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की ठीक से जांच करने में विफल रही है। जी हाँ दोस्तों, सेना ने घोषणा की है कि वो 1 साल के लिए आपातकाल की स्थिति के तहत शासन करेगी और फिर चुनाव आयोजित करके जीतने वाली सरकार का कार्यभार संभालेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और तख्ता पलट को लेकर क्या पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या मान्यता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो चीन में फंसे 16 भारतीय नाविकों की 14 फरवरी को होगी घर वापसी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनसुख ने दी है ये बड़ी खुशखबरी। बता दे सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों की चीन में फंसे 16 भारतीय नाविक की जल्द ही घर वापसी होने वाली है। बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि चीनी बंदरगाह में फंसे MV अनस्तासिया के 16 भारतीय नाविक 14 फरवरी को वापस आएंगे। मांडविया ने कहा है कि मालवाहक पोत MV अनस्तासिया जापान से आज यात्रा शुरू करने वाला है और 14 फरवरी को भारत पहुंचेगा। MV अनस्तासिया पोत काओफिडियन बंदरगाह पर 20 सितंबर से खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके न सिर्फ ये खुशखबरी दी है दोस्तों, बल्कि इस प्रयास के लिए चाइना और शिपिंग कंपनी MSC की सराहना की है। आपको बता दें इसी सप्ताह चाइना के अधिकारियों ने कार्गो पोत पर फंसे MV अनस्तासिया के 16 नाविकों को क्रू बदलने की इजाजत दे दी थी। चीनी बंदरगाह कोफिडियन पर पिछले साल सितंबर से यह पोत लंगर डाले खड़ा है। अगली खबर की बात करें तो भारत सरकार ने कहा कि हर हाल में डिलीट करें 257 अकाउंट्स। ट्विटर के अधिकारियों से मिलने को हुए राजी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से बुधवार को कहा
कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ अकाउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ अकाउंट पर रोक लगाई है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। ट्विटर ने जोर देकर कहा है कि वो अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगी और इसके लिए वो सक्रियता से भारतीय कानून के तहत विकल्पों पर विचार करेगी और जो ट्विटर एवं उपयोगकर्ताओं के खातों को भी प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने ट्विटर से 257 अकाउंट बंद करने को कहा है। सरकार ने इन 257 अकाउंट की सूची पर किसी तरह की चर्चा से इनकार कर दिया है। हालांकि वो कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए ट्विटर के अधिकारियों से मिलने के लिए राजी हुई है। ऐसे में चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर परमाणु कार्यक्रम के लिए नॉर्थ कोरिया ने चुराई है 2304 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी। यूएन एक्सपर्ट ने किया है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रही है और अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए साइबर अटैक से पैसे जुटा रही है। इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी की चोरी की है। संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए साइबर हमलों के जरिए $300 मिलियन से भी ज्यादा यानी करीब 2300 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चुराई है। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान के खिलाफ बागी हुए सरकारी मुलाजिम कंगाली से हुआ हाल बेहाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी भी प्रधानमंत्री इमरान खान का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं दोस्तों। तो वहीं लाठी और बंदूक के दम पर सबको दबा कर रखने वाली पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर पुलिस ने इन निहत्थे कर्मचारियों के ऊपर न केवल आंसू गैस के गोले दागे हैं, बल्कि लाठी चार्ज कर खदेड़ने की भी कोशिश की है। बुधवार को पाकिस्तानी सचिवालय के पास इकट्ठा हुए कई कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये प्रदर्शन राजधानी इस्लामाबाद के सचिवालय ब्लॉक, कैबिनेट ब्लॉक और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू सहित कई इलाकों में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पूर्वी लद्दाख में चालाकी दिखाने वाला ड्रैगन अब दे रहा है ज्ञान। कहा सीमा विवाद को उचित जगह पर रखें। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा विवाद की शुरुआत हुए कुछ महीनों के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। पिछले साल अप्रैल से शुरू हुए इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने कई दौर की बैठकें की हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह से कम नहीं हो सका है। तो वहीं चीनी राजदूत सन वेईदोंग ने कहा है कि भारत और चीन दोनों को समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे कदम बढ़ाना ही होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों को सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों में एक उपयुक्त स्थान पर रखना होगा। पॉलिसी कॉनिकल वेबसाइट में प्रकाशित हुए चाइना एंड द वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ द ऑक्स नामक आर्टिकल में सन ने दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करने के लिए कहा है। इसके साथ ही आपसी विश्वास बढ़ाने की भी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, इस ज्ञान बांटते हुए चाइना को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल होने का अमेरिका ने किया है स्वागत। ये स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। अपने बयान में अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के जम्मू और कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट की बहाली का स्वागत करते हैं। ये स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्रगति जारी रहे इसको लेकर आशान्वित हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाल करने की घोषणा की थी। करीब 18 महीनों बाद राज्य में 4G सेवा बहाल की गई। केंद्र द्वारा पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर अगस्त 2019 में उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के 18 महीने के बाद ये सेवा बहाल की गई है। दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें तो हिमालय क्षेत्र में बढ़े, टूटे और लटके हुए ग्लेशियर तबाह कर सकते हैं नदी किनारे बसे गांव और शहर। जी हां दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाले ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं दोस्तों। इनमें से ज्यादातर
ज्यादातर ग्लेशियर फ्रैक्चर्ड है, यानी उनमें ठोस बर्फ की अधिकता का प्रतिशत कम हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसे ग्लेशियर भी है दोस्तों जिसमें बीच बीच में बर्फ का घनत्व कम हो चुका है। ऐसी स्थिति में ग्लेशियर अपने सपोर्ट को खो रहे हैं और हैंगिंग ग्लेशियर यानी लटका हुआ ग्लेशियर के तौर पर खड़े हैं। ऐसे में ग्लेशियर कभी भी भारी तबाही मचा सकते हैं। हिमालयन रीजन में बर्फ पर नजर रखने वाली एजेंसी स्नो एवलांच स्टडी एंड एब्लिशमेंट की ऑब्जर्वेशन में ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो तुर्की को 2023 तक चांद पर पहुंचाने का ख्वाब देख रहे राष्ट्रपति एर्दोगन एलन मस्क से लेंगे इसको लेकर सहायता। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक मुल्कों के नए खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश को 2023 तक चांद पर पहुंचाने का ख्वाब देख रहा है। एर्दोगन ने मंगलवार को कहा है कि तुर्की का लक्ष्य 2023 में अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा के साथ पहला संपर्क स्थापित करना है। दरअसल एर्दोगन अपने दुश्मन देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के मंगल मिशन की सफलता से चिढ़ा हुआ है। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता है कि उनका प्रतिद्वंदी देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर लीक से हटकर सोचने की जरूरत, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का रास्ता जलवायु न्याय से होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जलवायु न्याय के मूल में बड़े दिल वाले होने का सिद्धांत है। जलवायु न्याय के तात्पर्य भविष्य की बड़ी और दीर्घकालिक तस्वीर के बारे में सोचना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह दुखद सत्य है कि पर्यावरण में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं से गरीब और असमर्थ लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, चीन के लिए जासूसी के घेरे में आए ब्रिटेन के 200 से अधिक टीचर, जेल का खतरा, ऑक्सफोर्ड भी लपेटे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में शिक्षकों के लिए चीन के लिए जासूसी करने का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। ब्रिटेन की 20 यूनिवर्सिटीज के करीब 200 शिक्षक चीन की मदद करने के लिए संदेह के घेरे में आए। इन शिक्षकों के अब जेल जाने का खतरा मंडराने लगा। खुफिया अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं इन शिक्षकों ने धोखे से चीन को व्यापक विनाश के हथियार बनाने में मदद की है या नहीं। तो वहीं प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी विवादित चीनी कंपनी से 7 लाख पाउंड डोनेशन लेकर विवादों में आ गई है। दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारी शिक्षकों की इस बात की जांच कर रही है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बड़े कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या मानते हैं? और इन 200 टीचर अगर दोषी पाए गए दोस्तों तो राष्ट्र की सुरक्षा को चौपट करने के जुर्म में किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए इनको? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, आंदोलन जीवी इसे अपवित्र कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में हुए अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में सभी विपक्षों को जवाब दिया है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि किसान का आंदोलन को मैं बिल्कुल पवित्र और निष्पक्ष मानता हूं, आंदोलन जीवी इसे अपवित्र कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो 50,000 का इनामी इकबाल सिंह 7 दिन की पुलिस हिरासत में है। दोस्तों अगली खबर की ओर चले तो यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का बड़ा ऐलान, 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए बताया है कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक,